तो आज के हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। सनवू ने वहां पे जितने भी लोग होते हैं उन सभी को बड़ी आसानी से हरा दिया होता है और उसके बाद उन सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी के सभी इनर इन्वेस्टिगेशन हॉल के एग्जाम में फेल हो चुके हो। मु यांग चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार तुम कमीने हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यूनियन के अंदर घुस के हमारे साथ ऐसे बर्ताव करने की और हमें जख्मी करने की। याजी कहता है कि क्या तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकते हो। मु यांग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे यूनियन के अंदर किसी ने घुस के हमारे ऊपर अटैक कर दिया और हमें जख्मी कर दिया है और तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पे शांत रहूं और कुछ भी ना बोलूं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। आखिरकार जिस कमीने ने भी ऐसा किया है मैं उसे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यही कहकर वो खड़ा हो जाता है और अपने चारों तरफ देखते हुए कहता है कि तुम जो कोई भी हो मेरे सामने आओ और मेरे से फेस टू फेस लड़ो। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो सामने आओ। और वहीं पे जो मॉन्क होता है वो अपने चारों तरफ देखते हुए कहता है कि यहाँ पे इतना ज्यादा स्मोक है कि मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ कि आखिरकार हमारे ऊपर कौन अटैक कर रहा है और उसकी पहचान क्या है मैं कुछ भी पता नहीं लगा पा रहा हूँ। जब तक ये स्मोक यहाँ से नहीं हटेगा हमें कुछ भी नहीं पता चलेगा। वो ये सब कह रहे होते हैं कि तभी सोसो साइड से कहती है कि मुझे इनके बारे में पता है, कम से कम एटलीस्ट एक इंसान के बारे में तो मुझे पता ही है कि आखिरकार इनमें से एक इंसान कौन है। सोसो इतना जैसे ही कहती है सोसो के गले के ऊपर जिसने भी स्वॉर्ड रखी होती है वो अपनी स्वॉर्ड दूर हटा लेता है और उसके बाद साइड में जाके अपनी ब्लैक हुडी को उतारने लगता है और उसके साथ एक और पर्सन होता है जो अपनी हुडी को उतार रहा होता है। ये सब देख के सोसो काफी हैरान हो जाती है क्योंकि उसे लगा नहीं था कि ये लोग खुद से अपनी पहचान को यहाँ पे रिवील करेंगे। जैसे ही वो दोनों अपनी पहचान को वहाँ पे रिवील करते हैं तो वहाँ पे मु यांग जैसे उन लोगों को देखता है तो वो काफी हैरान हो जाता है। बस वही नहीं वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग उन दोनों को देख के काफी हैरान हो जाते हैं। वो सभी लोग चौंकते हुए कहते हैं कि क्या तुम दोनों ही हो जिन्होंने यूनियन के अंदर घुसपैठ की और हम लोगों के ऊपर अटैक किया। और वहीं पे सोसो भी कह रही होती है कि जैसा कि मैंने उम्मीद किया था इन दोनों में से एक रिन यूनी भी है और दूसरा पर्सन जुएगन होता है। और वहीं पे मु यांग उन दोनों को देख के काफी गुस्सा हो गया होता है। वो उन दोनों को चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम सभी लोगों के साथ ऐसा करने की। आज जो तुम दोनों ने यहाँ पे जो कुछ भी किया है उसके लिए तुम दोनों को काफी ज्यादा कड़ी पनिशमेंट दिलवाऊंगा मैं। ये सुनकर सनवू पीछे से आते हुए उसे कहता है कि क्या तुम अपना ये सब बकवास करना बंद कर सकते हो। मुझे लगता है कि मुझे अपनी बातों को फिर से रिपीट करना होगा क्योंकि तुम सभी लोग जख्मी होकर जमीन पे गिरे हुए थे तो मुझे फिर से बताना होगा ताकि तुम सभी लोगों को पता चल जाए कि आखिरकार कुछ समय पहले मैंने तुम सभी लोगों से क्या कहा था। तुम सभी के सभी इनर इन्वेस्टिगेशन हॉल के एग्जाम के अंदर फेल होती हो और तुम सभी के सभी डिस्क्वालीफाई किए जाते हो क्योंकि तुम सभी लोग काफी कमजोर और तुम्हारी स्किल के अंदर काफी ज्यादा कमियां हैं। ये सुन के मु यांग और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। मु यांग हैरान होते हुए कहता है कि क्या ये सब एक टेस्ट था। तुम सभी लोगों ने यहाँ पे जो इतनी ज्यादा तबाही मचाई वो बस एक टेस्ट था। सिर्फ एक टेस्ट के लिए इतनी ज्यादा तबाही मचाई तुम सभी लोगों ने। पीछे से मॉन्क भी कहता है कि हाँ ये सच में कितना ज्यादा रिडिकुलस था कि तुमने यहाँ पे इतना कुछ कर दिया बस एक टेस्ट की वजह से। ये तो पूरी तरह से नॉनसेंस है। मु यांग भी कहता है आखिरकार तुम क्या सोचते हो हम इस तरह के किसी बेकार से टेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे। हम कभी भी ऐसे बेकार से टेस्ट को नहीं मानने वाले हैं। लेकिन हाँ तुमने आज जो यहाँ पे जो कुछ भी किया है मैं वो सारी चीजें अपने सेक में जाकर रिपोर्ट करूंगा और उसके बाद तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर ये सब करने का नतीजा क्या होता है। ये सुनकर सनवू कहता है कि क्या तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आखिरकार तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि मैं तुम्हारी इस धमकी से डर जाऊंगा। मैं कभी भी किसी ऐसे बच्चे की धमकी से नहीं डरता जो छोटी सी फाइट के लिए अपने फादर के पास भागता हुआ चला जाए। ये सुनकर तो मु यांग का पूरी तरह से मुंह ही बंद हो जाता है। आगे मिस साइड से सनवू से कहती है मैं बिल्कुल भी इसे समझ नहीं पा रही हूँ। ये तो पूरी तरह से एक अनफेयर प्रोसेस था क्योंकि अगर आपको हमारा टेस्ट ही लेना था तो आप ऑफिशियली इसे अनाउंस करके हमारा टेस्ट ले सकते थे। आखिरकार आपने इस तरह के प्रोसेस को क्यों अपनाया। ये सुनकर सनवू कहता है क्या तुम कहना चाहते हो कि अगर तुम किसी के ऊपर अम्बुश करने जा रहे हो छुप के अटैक करने जा रहे हो तो क्या तुम उसे पहले से बता दोगे कि तुम उसके ऊपर छुप के अटैक करने वाले हो। ये कितना ज्यादा बेहुदा लगता है और जबकि तुम सभी लोगों में से कोई भी एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता है तो तुम्हारे पास कोई भी अधिकार नहीं होता है ऐसा कुछ भी कहने का। ये सुनकर तो मी का पूरी तरह से मुंह ही बंद हो जाता है। जिसके बाद आगे सनवू उन सभी लोगों से कहता है कि जबकि तुम सभी लोगों को इस चीज से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है तो चलो मैं तुम सभी लोगों को एक और मौका देता हूँ और इन सभी चीजों को तुम सभी लोगों के तरीके से करता हूँ। यही कहते हुए सनवू वहाँ पे अपनी पैरालिसिस पॉइजन को रिलीज कर देता है। जिसके बाद वहाँ पे चारों तरफ वो पैरालिसिस पॉइजन फैल जाता है और सभी के पैरों को पूरी तरह से पैरालाइज कर देता है। आगे सनवू उन सभी लोगों से कहता है तुम सभी लोगों के पैरों के नीचे जो तुम सभी लोगों को पर्पल कलर का फॉग दिख रहा है वो पैरालिसिस पॉइजन है जो तुम सभी लोगों को पैरों को पूरी तरह से पैरालाइज कर दिया है। अगर तुम में से कोई भी इस पॉइजन को डिटॉक्सिफाई कर पाता है और अपने पैरों को हिला पाता है और अपनी जगह से हिल पाता है तो उसके बाद यहाँ पे मैंने अभी तक जितनी भी सारी चीजें की है उसके लिए मैं तुम सभी लोगों से माफी मांगूंगा और मेरी जो हॉल लीडर की पोजीशन है उसे भी मैं छोड़ दूंगा। या तो मेरे पीछे जो वाइस हॉल लीडर खड़े हैं उनमें से किसी एक को भी
तुम संभाल पाते हो और उसका सामना कर पाते हो तो भी मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। ये सुनकर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग जल्दी से अपने पैरों को हिला कर देखने लगते हैं कि क्या ये सच में पैरालिसिस पॉइजन है। जिसके बाद वो जैसे देखते हैं कि उनके पैर नहीं हिल रहे हैं तो वो कहने लगते हैं कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हमारे पैरों के नीचे जो पर्पल कलर का फॉग है वो पैरालिसिस पॉइजन भी हो सकता है। वो मॉन्क भी कहता है कि हाँ मैं भी अपने पैरों को बिल्कुल भी नहीं हिला पा रहा हूँ। लेकिन वहीं पे जो मुयांग होता है वो सनवू से हंसते हुए कहता है कि याद रखना तुमने अभी तक जितनी भी सारी चीजें कही है मैं उन सभी चीजों के लिए तुम्हें रिग्रेट करने में मजबूर कर दूंगा। यही कहकर मुयांग अपने कपड़े के अंदर हाथ डालता और कुछ बाहर निकालने लगता और निकालते हुए सनवू से कहता है कि जब मैं तुम्हारे इस पॉइजन को डिटॉक्सिफाई कर दूंगा और अपनी जगह से मूव करूंगा तब तुम अपनी शब्दों पे खड़े उतरना और मैं देखूंगा कि आखिरकार कैसे तुम सभी लोगों के सामने अपने घुटनों पे आती हो और हमसे माफी मांगते हो। यही कहकर मुयांग अपने कपड़े के अंदर से एक रेड कलर की पिल को बाहर निकालता है जिसे देख के टीआईजी के पीछे खड़ा पर्सन कहता है वो पिल तो डोंग क्लैन का ब्लड पॉइजन ऑर्ब है। ये सुन के टीआईजी कहता है लेकिन आखिरकार उस पर्सन के पास वो पिल क्या कर रहा है। तभी मुयांग कहता है कि ये डोंग क्लैन का ब्लड पॉइजन ऑर्ब है और ये डोंग क्लैन का है तो ये इम्पॉसिबल है कि ये चीज को डिटॉक्सिफाई नहीं कर सकता है। मुझे इस ऑर्ब पे पूरी तरह से भरोसा है कि ये ऑर्ब तुम्हारे इस पॉइजन को पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई कर देगा और उसके बाद तुम्हें मेरे सामने अपने घुटनों पे आने पे मजबूर कर देगा और उसके बाद तुम जैसे ही होल लीडर की पोजीशन को छोड़ोगे तो होल लीडर की पोजीशन को मैं ले लूंगा और होल लीडर मैं बन जाऊंगा। यही कहते हुए मुयांग उस पिल को खा लेता है। जिसके बाद जैसे वो उस पिल को खाता है तो अचानक से उसकी बॉडी में कुछ इफेक्ट होने लगते हैं। उसकी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा दर्द होने लगते हैं। जिस दर्द को सहते हुए मुयांग अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि जो तुमने आज मुझे ह्यूमिलेट किया है मेरी बेइज्जती की है उस दर्द के सामने तो ये दर्द कुछ भी नहीं है। मैं इन सारे दर्दों को सहूंगा क्योंकि मैं तुम्हें अपने सामने घुटनों पे आके माफी मांगते हुए देखना चाहता हूँ। वो ये सब अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि तभी अचानक से उसकी बॉडी के अंदर जो इफेक्ट हो रहे होते हैं उसे दर्द हो रहा होता है वो पूरी तरह से बंद हो जाता है और सनवू का जो पॉइजन होता है जिसने उसकी पैरों को पूरी तरह से घेर के रखा होता है उसके पैरों को पैरालाइज करके रखा होता है वो अभी तक न्यूट्रलाइज नहीं हुआ होता है। जिसे देख के मुयांग काफी चौंकते हुए कहता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। डोंग क्लैन के ऑर्ब ने भी इस पॉइजन को डिटॉक्सिफाई नहीं किया। आखिरकार ये पॉइजन कितना ज्यादा पावरफुल है कि डोंग क्लैन के और भी इसके सामने फेल हो चुका है। मैं इस चीज को बिल्कुल भी मारने को तैयार नहीं हूँ कि ये पॉइजन इतना ज्यादा पावरफुल है। ये देखकर सनवू उसे कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम भले चाहे कुछ भी कर लो ये पूरी तरह से मीनिंगलेस ही होने वाला है। कुछ भी नहीं होने वाला इस पॉइजन के ऊपर। अगर तुम्हारा मन अभी तक नहीं भरा हो तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा ऐसे ब्लड पॉइजन ऑर्ब दे सकता हूँ। यही कहते हुए सनवू वहाँ पे काफी ज्यादा ब्लड पॉइजन ऑर्ब को निकाल देता है और उसके बाद उन सभी ब्लड पॉइजन ऑर्ब को मुयांग की तरफ भेजते हुए कहता है कि तुम इन सभी ब्लड पॉइजन ऑर्ब को रख सकते हो और इसे खा के ट्राई कर सकते हो। लेकिन मैं ये बात तुम्हें पहले ही बता दूं अगर तुम हजारों भी ब्लड पॉइजन ऑर्ब को खा लेते हो लेकिन उन सभी में से कोई भी मेरे पॉइजन के ऊपर कोई भी असर नहीं कर पाएगा और ना ही मेरी मर्जी के बिना तुम इस पॉइजन से आजाद हो सकते हो। इसलिए तुम जितनी जल्दी इस बात को समझ जाओ उतना ही ज्यादा अच्छा होगा तुम्हारे लिए। ये सुनकर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग हार मान लेते हैं। ये देखकर सनवू उन सभी लोगों को आजाद कर देता है और उन सभी लोगों से कहता है जबकि तुम सभी लोगों ने अपना पूरा ट्राई कर लिया लेकिन उसके बावजूद तुम इस पॉइजन से आजाद नहीं हो पाए ना इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। तो चलो अब मैं स्टेज को यहीं पे खत्म करता हूँ। यही कहकर सनवू जुलियन और रीन के साथ वहाँ से जाने लगता और जाते हुए उन सभी लोगों से कहता है कि जल्दी हमारी मुलाकात फिर से होगी। तो यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें कहीं और का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लीडर अपने हाथ को टेबल पे पटकते हुए सोच रहे होते हैं। उस कमीने ने स्वॉर्ड एम्परर के 3rd डिसिपल को गुस्सा दिलाने की कोशिश की और बस इतना ही नहीं उसने 10 सेक्ट और 7 क्लैंस के लोगों को भी बेइज्जत किया और उनका एडमिशन टेस्ट लिया। अगर मैं जल्दी कुछ नहीं करता हूँ और कोई प्लान नहीं बनाता हूँ तो वो यून सनवू मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। मुझे जल्दी से उसे अपने रास्ते से हटाना होगा। लेकिन उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता है कि आखिरकार वो यून सनवू को अपने रास्ते से कैसे हटाए जिसकी वजह से वो काफी जोरों जोरों से चिल्ला रहा होता है। और इसके इसी चिल्लाने के साथ आज का हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आज का ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं और फिर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में मेरे सेकंड चैनल का लिंक है उसे भी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय।